अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 201 से 203 तक जो है ना उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 201। व मिनहुम, लेकिन उनमें से सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन उनमें से सब एक जैसे नहीं होते। कौन? रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतु व फिल आखिरती हसनतु व किन अज़ाबन नार। जो है ना बहुत सारे लोग वो भी पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं? मन यक़ूलु रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतु व फिल आखिरती हसनतु व किन अज़ाबन नार। ऐ रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर। दुनिया की भलाई क्या है? दुनिया की भलाई क्या है? सेहत है, रिज्क है, औलाद है, शादी है, घर है, माल है, गाड़ी है। ये सब चीजें क्या है? दुनिया है। ये सब चीजें दुनिया की नेमतें हैं, दुनिया की भलाई। लेकिन स्पेसिफिकली क्या है? कोई नाम लेकर क्या है ना, कोई नाम लेकर नहीं मांगता। कहते हैं तो जो भी आता है कर तो बेहतर जानता है। ठीक है ना, तू ही कर और तू बेहतर जानता है। हम लोग क्या करते हैं? रब या अल्लाह तू ही बेहतर जाना, तू जो मेरे लिए भलाई है वो मुझे अता कर। ठीक है ना। और हमें दुनिया में क्या चाहिए? हमें दुनिया में क्या चाहिए? हसनतन, इसमें क्या है? नकीरा है, यानी कि नकीरा क्या है? आम, कॉमन है, यानी हसना यानी कोई भी भलाई, और आखिरत में भी हसना यानी कि अता फरमा कोई भी भलाई जो तू हमें दे दे, जो तू हमें दे दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम लोग मांगते हैं ना। और आखिरत की क्या है? हसना क्या है? आखिरत की हसना क्या है? जन्नत, अल्लाह का दीदार। क्या है आखिरत का हसना? क्या है? जन्नत है और अल्लाह का दीदार है। और अल्लाह का दीदार हसना है, हुस्ना है। क्या है? हसना, भलाई है, बल्कि ज्यादा है। जिन्होंने अच्छा किया, अच्छा नहीं किया और भी अच्छा मिलेगा। और जो लोग कहते हैं फिल आखिरती हसना, तो ये जन्नत और आम भलाइयां हैं। और उसके अलावा जो है ना चेहरे पर नूर सफेद होंगे, नमाए अमल दाएं हाथ में मिलेगा और मिजान का भारी होना। ये सब क्या है? आखिरत की हसनात है। इंसान ये चीज की क्या है? डिटेल नहीं मांग रहा होता है। जिसने ये दुआ मांग लिया गोया कि उसने सब कुछ मांग लिया। खास तौर पर ये दुआ क्या है? वहाँ कहाँ पढ़ ली जाती है? किस एरिया में? तवाफ के किस हिस्से में? तकमीले तवाफ के वक्त। किस हिस्से में पढ़ी जाती है? तकमीले तवाफ के वक्त, यानी कि रुकने यमानी से हजरे अस्वद के बीच में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर ये दुआ पढ़ा करते थे। अब आगे की आयत में क्या बताया जा रहा है? वकीना अज़ाबन नार, और बचा हमको आग के अजाब से। क्योंकि इंसान के पास कितनी भी भलाइयां हो, कितना कुछ भी हो, लेकिन वो जहन्नुम की आग से नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचा। उसके लिए कुछ नहीं पाया। उसने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं पाया। उसने इसलिए कामयाबी के असल क्या है? डेफिनेशन क्या है? कि जो आग से बचा लिया गया, जो जहन्नुम की आग से बचा लिया गया और स्ट्रेट जन्नत में दाखिल किया गया और वो कामयाब हुआ। ये है सक्सेस, ये होती है सक्सेस। हम लोग दुनिया की चीजों को सक्सेस मानते हैं कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, सब कुछ हो। ये सब क्या है? जरूरत की चीज है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे कामयाबी किसको बताया? जिसको जहन्नुम की आग से बचा लिया गया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सक्सेस। रियल सक्सेस यही है। ठीक है ना। तो आयत नंबर 202 अब हम इसकी तफसीर बयान करेंगे। उलाइका, यही लोग हैं लहुम, जिनके लिए है, लहुम जिनके लिए क्या है? नसीबुम, एक हिस्सा है। नसीबुन लहुम, नसीबुम जिनके लिए एक हिस्सा है। मिम्मा, उससे जो कसबू उसमें से जो उन्होंने कमाई की, ऐसे लोगों को उनकी कमाई का हिस्सा मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया तो बुरा मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि नसीब जो है ना नसीब जो है अच्छा हिस्सा भी होता है और जो है ना महबूब और मकरूह दोनों होता है। यानी कि अल्लाह ताला
برائیاں تو انسان کے کیا ہے مطابق کی دیں گے. جس نے زیادہ جو ہے نا گناہ کیا ہوں گے اسے کیا ہے زیادہ سزا ملے گی. لیکن نیکیاں ان میں کیا ہے کہ اللہ کا فضل ہے. ایک نیکی پر کتنے ثواب کم از کم جو ہے نا 10 ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا کیا ہمیں ثواب 10 گنا ملتا ہے. اور جو ہے نا غلط کام کرنے پر اس کی سزا اتنی ہی ملے گی, اس سے زیادہ نہیں. لیکن نیکی کتنی اللہ کے فضل کے ساتھ ہے. نیکی کتنی ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہے. 10 یا اس سے بھی زیادہ, جتنا زیادہ جس میں اخلاص ہوگا اس کو اتنی اس ٹائپ کی جو ہے نا نیکیاں اجر اس کا ملے گا. لیکن ہر ایک کو نا درجے اس کے عمل کے مطابق ہی ملیں گے. ہر ایک کو کیا ہے درجے کیا ملیں گے, اس کے عمل کے مطابق ملیں گے. کہ جنت کے بھی 100 درجے ہیں نا, جنت کے بھی 100 درجے. کسبوں میں کیا ہے, عبادت ہے, دعائیں ہیں اور کیا ہے خیر کے کام ہے. کسبوں میں کیا ہے کہ عبادت ہے, دعائیں ہیں اور خیر کے کام ہیں. واللہ سریع الحساب, اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. حساب جو ہے نا حسب سے ہے, اور حساب جو ہے نا مصدر ہے, لینے دینے کے لیے آتا ہے, یعنی کیلکولیشن. اور یہاں کیا ہے مشابہے کے بارے میں ہے کہ اللہ بہت جلد جو ہے نا محاسبہ کر لے گا, یعنی کہ بندوں کا حساب لے لے گا ایام دن کے, یعنی کہ دن کے ایک حصے میں ظہر سے پہلے جو ہے نا سب کا حساب کیا ہے ہو چکا ہوگا. مومن کا حساب کیسے ہوگا, کیونکہ مومن نے بھی نیکیاں بھی کی ہوگی, برائیاں بھی کی ہوگی. نیکیاں زیادہ لیکن برائیاں بھی ہیں. اب کیا ہوگا کہ اللہ مومن سے تنہائی میں ملے گا. اللہ کیا ہے مومن سے کیا کرے گا, اکیلے میں ملے گا. اکیلے کوئی اور نہیں ہوگا وہاں پہ اس کے پاس, ون اینڈ ون بیس پہ, ٹھیک ہے نا. پوچھے گا دیکھو یہ کتنی ہے نا غلطیاں اور برائیاں, دکھائے گا, وہ اس کو دکھائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, شر دیکھے گا انسان ڈر جائے گا. لیکن مومن جو ہے نا اعتراف مانے گا, یعنی کہ وہ اپنی گناہوں کو قبول کرے گا. یس کیا تھا, کیونکہ مومن دنیا میں بھی اعتراف کرتا ہے, اور بدبخت لوگ کیا ہے دنیا میں بھی غلطی نہیں مانتے, اور آخرت میں بھی کیا کہیں گے کہ واللہ ربنا, اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے, ہم نے نہیں شرک کیا, ہم نے یہ غلط کام نہیں کیا, وجہ کیا ہے وہاں جا کر انکار کریں گے. تو وہاں کیا کریں گے, وہاں بھی جا کر کے وہ اختیار کریں گے, کیا کریں گے, انکار کریں گے. تو جو ہے نا کے اندر وہاں بھی کیا ہوگی, ڈھٹائی ہوگی. ذرا امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے سے چھپا کے آپ کو دکھا رہے کہ یہ تم نے غلطی کی. اس سے سبق اور نصیحت کیا ملتی ہے کہ دنیا میں بھی انسان ان کو کثرت سے اپنی غلطیاں ماننی چاہیے. میں یا پھر اللہ میں اعتراف کرتی ہوں, میں یہ مانتی ہوں کہ یہ سارے قصور مجھ میں ہیں, ساری غلطیاں مجھ میں ہیں, میں اپنے ہر گناہوں کو مانتی ہوں, مجھ کو معاف کر دو تیری رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی ان کو چھپا دیا تھا, کسی کو نہیں بتایا تھا, اور آج بھی میں چھپا دوں گا, کسی کو نہیں پتا چلے گا. اور ان پر جو ہے نا اس پر مومن اللہ سے خوش ہو جائے گا, کیونکہ عطا ہے نا کہ اللہم حسبنا حساب یسیرہ, یعنی کہ یہ ہے حساب یسیر کہ اللہ تعالیٰ دکھائے اور چھپا دے. یہ ہے حساب یسیر, کیونکہ جس سے پوچھ لیا گیا اگلا سوال ہو گیا, کسی سے کیوں کیا تھا, کسی کے پاس جواب نہیں. اگر وہ ہم سے پوچھ لے کیوں کیا تھا, تو دنیا میں بھی وہ آپ غلطی کرے اور آپ سے ایسے کوئی پوچھ لے تو کیا ہوتا ہے کہ دبا کے ذرا تو وہاں بھی کیا کہتے ہیں انسان بوکھلا جاتا ہے. انسان کیا کرتا ہے, بوکھلا جاتا ہے, یاد نہیں رہتا کہ کیوں کیا تھا, کیا ہوا تھا. ساری توجیحات جو ہے نا توجیحات بھول جاتے کہ انسان کو تو اللہم حسبنا حسابا یسیرا, کیونکہ حساب تو ہوگا, حساب کیا ہو تو ہونا ہی ہونا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نا بے حساب وہ روکے ہیں,
क्योंकि रोके जाएंगे, आगे भेज दिए जाएंगे। तो वो लोग होंगे जो कभी शिरक ना करेंगे, लेकिन काफिर का हिसाब सख्त होगा। उससे पूछा जाएगा कि क्यों किया था, और बहुत जल्द हिसाब ले लेगा। वो कल पर नहीं डालेगा कि कल ले लेंगे, हिसाब नहीं आज ही पूछेगा। ठीक है ना। तो इस आयत का ये मफहूम है। अब आयत नंबर 203 जो है ना उसकी तफसीर बयान करेंगे। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामी मादूदात, और याद करो अल्लाह को गिने चुने दिनों में। और क्या करो, याद करो अल्लाह को गिने चुने दिनों में। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ वही हज पर, हम अंदर आम दिनों में भी हमें अल्लाह को याद करो, और उन दिनों में भी खास तौर पर, और उन दिनों का हर अमल की याद पर मबनी होता है। हर अमल क्या होता है, याद पर मबनी होता है। और ये है अय्याम जो है ना मादूदात से अय्याम तशरीक है। और अय्याम तशरीक कौन से होते हैं, 11, 12, 13, यानी कि 3 दिन जो मीना में गुजारे जाते हैं। पीछे जो है ना मजदलफा तक की बात हुई थी। अब यहाँ मजदलफा से आगे क्या है, मजदलफा से आगे के दिनों की बात हो रही कि उसमें क्या करना है कि जो है ना बेसिकली तो सारे रिचुअल्स आपको सिखाए जा रहे कि अरफात में जाना है, मुज़दलिफ़े में जाना है, और ये मीना में जो है ना क़याम करना है। मीना के दिनों में क्या करना है, अल्लाह को याद करना है। अल्लाह को क्या करना है, याद करना है। और हदीस से भी आता है, पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्याम तशरीक यानी कि अय्याम अक्ल मशरिब खाने पीने की दिन है, और अल्लाह के जिक्र करने के दिन है, और कुछ नहीं। और कंकरियां मारने जो है ना मारना भी अल्लाह का ही जिक्र है। कंकरी मारते हुए भी क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो फमन तअज्जला, तो जो कोई जल्दी करे किस बात में, मीना से निकलने में। फमन तअज्जला, तो जो कोई भी जल्दी करे किस बात में, मीना से निकलने में। फी यौमी क्या है, फी यौमैनी, यानी कि 2 दिनों में, 2 दिन क्या है ठहर के निकल जाएं। और ये 2 दिन जो है ना अय्याम नहर के बाद है। 11 और 12 मुराद है, इससे अय्याम नहर इसमें क्या है शामिल नहीं है। फला इस्मा अलैहि, तो उसमें कोई गुनाह नहीं। वमन तअख्खरा, और जो कोई जो है ना, और जो कोई क्या करे, डिले करे, तो फला इस्मा अलैहि, उस पर भी कोई गुनाह नहीं। यानी कि 13वीं तारीख तक मीना में क्या है रहे, लेकिन एक शर्त है। लेकिन क्या शर्त है, लिमन इत्तक़ा, उसके लिए जो अल्लाह से डरे, उसके लिए है जो अल्लाह से डरे। क्योंकि तकवा के बगैर खुद नुमाई के लिए और अपने आप को बहुत इबादत गुजार बताने के लिए इंसानों को वहाँ एक दिन और रह रहे ये कहने के लिए कि देखो सब तो चले गए, हम तो यहीं रुके हुए हैं, ये ठीक नहीं है। ये अल्लाह के खातिर होना चाहिए, सिर्फ इखलास होना चाहिए। नियत क्या होनी चाहिए कि हम सिर्फ जो कर रहे हैं हम अल्लाह की इबादत के लिए रुक रहे हैं, ना कि ये जताने के लिए कि हम जो है ना बहुत इबादत गुजार है, हम इसलिए यहाँ पे एक दिन और ज्यादा रुक रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नियत, क्योंकि क्या होता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमालों का दारोमदार क्या होता है, नियतों पर होता है। तो वतकुल्ला, और अल्लाह से डरो, वालमु, और जान लो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, तुम सब उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। तुम सब क्या किए जाओगे कि तुम सब उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। ये है हज का सबसे बड़ा सबक। हज का एक्सपीरियंस करने के बाद जो इंसान सीख सकता है वो क्या है कि जिस तरह अरफात में और मीना में लोग इकट्ठे हैं, कयामत का दिन भी ऐसा ही एक मंजर पेश आएगा। वहाँ भी सब लोग क्या है इकट्ठे होंगे, यहाँ भी अल्लाह की खातिर जमा हुए हैं, और वहाँ भी क्या है अन्नहुम इलैहि तुहशरून, उसी की तरफ क्या है हशर होगा, उसी की तरफ क्या होगा हशर होगा, उसी की तरफ सब लोग लौटाए जाएंगे। तो हज का सबक क्या है, आखिरत की याद दिलाता है। क्या है, आखिरत की याद दिलाता है। एक हदीस में है कि इसकी वजाहत आती है कि कैसे इकट्ठे होंगे लोग, कैसे जो ना हशर होगा लोगों का। तो जैसे कुरान में बताया गया है कि इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत आसान है, वो क्योंकि हम सब उसकी तरफ ही क्या है चलते चले जा रहे हैं। खुशी फिर रब की तरफ जा रहे, वहां जाके सब उसी के से मुलाकात करेंगे। सही मुस्लिम की यह हदीस है कि लोग इकट्ठे किए जाएंगे, किसी के पास कोई जूता नहीं होगा, किसी के पास नंगे जिस्म
क्या होंगे, नंगे जिस्म, किसी के ऊपर भी ना कपड़ा भी नहीं होगा। एक और हदीस में आता है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि हम सब क्या नंगे होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, हम सब को देखने का होश कब होगा, किसी का भी कोई किसी को भी नहीं देखेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना देखा होगा, आपने देखा होगा कि हज में भी इतने करीब मर्द और औरत होते, किसी को क्या होश नहीं होता कि कौन है साथ, मर्द है या औरत है, कौन जा रहा है साथ में, है ना। फिर क्या है कि गुर्लन यानी कि बगैर खतने के, यानी कि खतने से पहले जैसे होगा ना कि बच्चा क्या है वैसे होंगे, बगैर माल के, किसी के पास कोई पैसा नहीं होगा। हज में तो लोग क्या है पैसा साथ रखे हुए रहते, लेकिन क्या है वहाँ कोई पैसा नहीं होगा। ये कयामत के दिन का उठना है, ये क्या है कयामत का दिन का उठना है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, इन दिनों में अल्लाह को कसरत से याद करो। फिर जिक्र से मुराद क्या है, जिक्र से मुराद क्या है कि क्या करना होता है, कि जिक्र किस किस तरह का होता है, जिक्र किस किस तरह का होता है। पहला क्या है जुबानी, जुबान से, फिर क्या है कल्बी, दिल से, और फिर क्या है तीसरा अमली, अमल से। यहाँ सिर्फ जुबानी जो है ना तकबीरात पढ़ना मुराद नहीं है, यहाँ पे क्या है सिर्फ जुबानी तकबीरात पढ़ना मुराद नहीं है। अगर चूंकि मीना के दिनों में सबसे कसरत से जिक्र क्या होता है कि जुबानी होता है, लेकिन यहाँ मुराद जबानी जिक्र नहीं है। इसकी क्या है वजाहत मसनद अहमद की एक हदीस से होती है कि यहाँ जिक्र से क्या मुराद है। फरमाया ये क्या है अहकामात है, ये क्या है, ये अहकामात है, अहकामात है, जिक्र अल्लाह तकबीरात है, दिल में अल्लाह की याद है, लेकिन और क्या क्या अल्लाह की याद है, तवाफ है, क्या है तवाफ है, क्योंकि इन्हीं जो है ना इन्हीं दिनों में होते हैं ना तवाफ भी, तो सही भी होते हैं, कंकरिया भी मारना होता है, कंकरिया में कयाम भी जो है ना कायम करने के लिए, ये सब क्या है अल्लाह की याद के लिए है, कायम किए गए हैं। तो ये अमली जिक्र है। तो क्या है वज़्कुरुल्लाह से मुराद सिर्फ तकबीरात नहीं है, क्या क्या है कि तवाफ भी है, सही भी है, और क्या है कंकरिया मारना भी है, और ये सब क्या है जिक्र अल्लाह का है। तो इस आयत से 2-3 हुक्म पता चल रहा है कि पहला क्या है कि अल्लाह की याद जुबान और अमल दोनों से होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मीना का कयाम जो है ना 2 दिन या 3 दिन के लिए होना चाहिए। और तकवा क्या है कि, और तकवा तीसरा क्या है तकवा। और एक चीज जो है सारी आयात में, सारे इबादात में जो गालिब मिलेगी वो क्या है कि तकवा, अल्लाह से डरो, क्योंकि जो अल्लाह का डर होगा, जब अल्लाह का डर होगा तो इंसान के तमाम अमल क्या होंगे, तमाम अमल दुरुस्त होंगे, सही होंगे। चंद आयात में पूरा सफर हज जो है ना मुकम्मल कर दिया गया है कि 8 हज शुरू होता है, 8 जो है ना दिल हज से, जिनको यौमे जो है ना तरमिया कहते हैं, और इसमें हाजी क्या है मक्का से मीना की तरफ जाते हैं, और 8 तारीख को ज़वाल आफ्ताब क्या होता है कि बाद बेहतर है कि इंसान तवाफ करके निकले, नहीं तो क्या है डायरेक्ट अपने घर से भी निकल सकता है। तो मीना निकल के मीना जाएगा। यहाँ जोहर, असर, मगरिब और इशा और फजर के 5 नमाजें पढ़ने के बाद ये तारीख की सुबह को मीना से क्या है अरफात की तरफ जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया था तो अरफात जाने से पहले क्या है नमरा की जो है ना वादी में आप रुके थे, और फिर जो है ना फिर क्या किया था ज़वाल आफ्ताब के बाद आप अरफात में मगरिब तक कयाम, और मगरिब में जब अजान होती है तो उस वक्त वहां से सब क्या है ना सब काफिले चल पड़ते हैं, और क्या करते हैं कि हैरत होती है कि अजान सुनकर कोई भी नमाज अदा नहीं करता, वहां से चल पड़ते हैं और वापस मीना की तरफ आना पड़ता है, वापस क्या है मीना की तरफ आना। लेकिन बीच की जो रात है 9 और 10, उसकी दरमियानी रात वो क्या है मुज़दलिफा में कयाम होता है, जो जहाँ जो है ना मशर हरम है, और फिर वहां पर मगरिब और ईशा जमात इकट्ठी होती है, और फिर फजर पढ़कर अल्लाह का जिक्र करके फिर क्या है यहाँ से रवानगी होती है, फिर वापस मीना आ जाते हैं। तो 10 क्या है जिल हज मीना वन के बाद 3 काम होते हैं। मीना यानी कि आने के बाद क्या है 3 काम होते हैं, और कंकरियां मारी जाती है, और कुर्बानी की जाती है, और सर मुंडवाए जाते हैं, ये बाल कटाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है ना तहल्लुल अव्वल हो जाता है, यानी कि फिर ये बाकी 3 अय्याम में तशरीक है जिसमें तवाफ भी किया जाता है
اور مینا بھی قیام کیا جاتا ہے اور 2 دن بھی رک سکتے ہیں اور کیا 3 دن بھی رک سکتے ہیں. واجب نہیں ہے کہ تیسرا دن رکنا. اگر رکنا چاہے تو بہت اچھا ہے اور جو جتنی محنت کرے گا اتنا اجر پائے گا, لیکن اجر تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے. اجر کیا ہے؟ تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ کہ دکھاوے کے لیے ہونا چاہیے. تو حج کا سفر محبت اور شوق کا سفر ہے. حج کا سفر کیا ہے؟ محبت اور شوق کا سفر ہے. آخرت کی یاد دلانے کا سفر ہے کہ جس طرح ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ حج کے موقع پہ, اسی طرح ہمیں حشر کے میدان میں بھی ہم سب کیا ہوں گے؟ اکٹھے کیے جائیں گے. اللہ سے ملاقات ہوگی, اللہ ہم سب کا حساب کتاب لے گا. تو اور پھر کیا ہے؟ میدان حشر کو ایک جو ہے نا ایکسپیرینس کرنے کا سفر ہے اور ایک تربیاتی سفر ہے جس میں انسان بہت سی برائیوں کو کیا ہے چھوڑتا ہے. لرننگ بھی ہے اس میں, اور اللہ ذکر کثرت سے کیا ہے؟ ذکر کثرت سے ہونا چاہیے. اللہ کا کیا ان کے اس میں ذکر کیا ہونا چاہیے؟ کثرت سے ہونا چاہیے. اور ہر دم اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا چاہیے. انسان اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہوتا ہے نا کہ, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ایمرجنسی کی جو ہے نا کیفیت ہو جاتی ہے کہ کوئی جان بوجھ کے نہ کرے. لیکن تحلل اول کیا ہے؟ تحلل اول یعنی کہ 8 تشریق کو یعنی کہ احرام باندھ کر انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں کیا ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے حاجی پر. پہلا کیا ہے؟ بال کاٹنا, بال توڑنا, اور کیا ہے نا پودے توڑنا, کسی کو نقصان دینا, شوہر اور بیوی کا تعلق رکھنا, یہ سب کیا حرام ہو جاتا ہے. کسی قسم کی گفتگو بھی نہیں کر سکتے, یہ سب منع ہوتی ہے. لیکن جب 10 تاریخ کو کیا ہے قربانی کے بعد بال مڈانے کے بعد تو طواف اگر ہوا ہو یا نہ, آپ حلال ہو جاتے ہیں اور بال ہٹا سکتے. کیا ہے؟ بال کٹا سکتے ہیں. جانور کو مارنا بھی کیا ہے؟ منع ہے. تو قربانی کے جو ہے نا قربانی کر سکتے ہیں, لیکن شوہر اور بیوی حلال نہیں ہوتے. وہ جب طواف ہوتا ہے اس کے بعد حلال ہوتے. وہ تحلل ثانی ہوتا ہے یعنی کہ یومن نحر یعنی کہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ قربانی کا دن ہوتا ہے. یہ کیا قربانی کا ہوتا ہے. نہر کیا ہوتا ہے؟ کہ گلا کاٹنے کو بولتے ہیں. تو اس دن کیا ہے؟ جانوروں کے گلے کٹتے ہیں, قربانی ہوتی ہے. اگر آپ حج کے لیے نہیں نکلے اور ایام ذی الحج جب شروع ہوئے ہیں تو حاجیوں کے ساتھ کیا ہے ممثلات کے لیے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہو تو جو ہے نا ناخن اور بال نہ کاٹے. جیسے حاجی احرام میں ناخن اور بال نہیں کاٹتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا جو ہے نا 201 سے 203 کی جو ہے نا مکمل ہو چکی ہے تفسیر. اب اس سب آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ اب آج یہ بات کہ ان سب آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا ہے. 203 سے 200 سے جو ہے نا 202 سے ہم نے کیا سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب بناری کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مانگتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ 10 گنا زیادہ دے گا, اور گناہ کا بدلہ کیا ہے؟ جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی دے گا. ٹھیک ہے نا, ایک گناہ کرتے تو ایک ہی لیتے. کتنا غفور الرحیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, الحمدللہ اور سبحان اللہ. پھر 203 میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ کہ 11, 12 اور 13 ذی الحج جو مینا میں گزارے جاتے ہیں. پھر کیا ہے؟ عمل کے کیا پوائنٹس ہیں ہمارے لیے؟ ان سب آیتوں میں کیا عمل کے پوائنٹس ہیں کہ حج کو جانے کے پہلے اچھی تیاری کرنی ہے تاکہ حج سنت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر سکے. ٹھیک ہے نا. دوسرا کیا ہے کہ حج کے دوران ضرورت سفر سامان ساتھ لے جانا ہے. تیسرا کیا ہے کہ اللہ کے کثرت سے ذکر کرنا ہے اور ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا ہے. اور پھر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگنی ہے, استغفار کی کثرت کرنی ہے. استغفار کی بھی کیا ہے؟ کثرت کرنی ہے. تو الحمدللہ مختصر سی تفسیر جو ہماری مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان توجہ سے سنیں گے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.